मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के इस समय लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के पास मैं मौजूद हूँ। आज जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूँ यह है जो है बच्चों की बातें हैं, जो छात्र हैं उनकी बातें हो रही हैं यहाँ पे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय छात्र पंचायत के जो है सदस्य अध्यक्ष जी हैं शिवम पांडे जी। ये किसी मतलब पहचान के मोहताज नहीं है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन चाहे प्रदेश स्तर हो या जिला स्तर हो, कहीं भी छात्रों के साथ कोई भी अन्याय या बर्बरता हो रही हो तो ये सबके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। आज लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज लगातार विवादों में रहता है। छात्र पंचायत यहाँ पे लगातार धरने पे बैठता है, कहीं ना कहीं इनकी बातों को अनदेखा किया जाता है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आज किन चीज़ों को लेकर के ये आज यहाँ पे धरने पे लोग हैं और क्या क्या मांगे हैं इनकी। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में विगत 8 दिनों से तमाम यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं। सिंपल सी उनकी डिमांड है, पीने के लिए पानी मांग रहे हैं, पढ़ने के लिए किताब मांग रहे हैं और अवैध रूप से जो पार्किंग है उस पर रोक मांग रहे हैं। अच्छा, और छात्र संघ चुनाव बहाल। अवैध पार्किंग कौन सी है? अवैध पार्किंग यहाँ पे जितने भी पैसा लिया जाए, स्टैंड लाओ, स्टैंड का पर्चा है किसी के पास, ये लीजिए पर्चा। अच्छा, 10 रुपये पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है कॉलेज के तरफ। अच्छा, ये पार्किंग है किधर, कहाँ पे है? ये चारों तरफ पार्किंग ये तो ग्राउंड लगभग ग्राउंड से भी आपको जमा करनी पड़ेगी, बाइक भी जमा करना पड़ेगा। अच्छा, ये लगभग ये जो पार्किंग है ये लगभग LBS डिग्री कॉलेज के ग्राउंड से बाहर है। बिल्कुल, तो इसके अंडर में तो आता नहीं लगभग। ये LBS देखिए, LBS स्टैंड लिखा हुआ है, तो ये LBS की तरफ से गुंडा शुल्क लिया जा रहा है। गुंडा शुल्क है और क्या? तो ये शुल्क अक्सर किसी ज़माने में सुनने में मिलता था, गुंडा शुल्क जो है, गुंडा टैक्स जो सुनने में मिलता था, लेकिन अभी दोबारा भी ये सारी चीज़ें शुरू हो गई है। जिला गोंडा में लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज की पार्किंग एक बनाई गई है, वो भी किस ज़मीन में है? ये PWD की है। ये पता नहीं किसके ज़मीन में है। अच्छा, लेकिन LBS के ज़मीन में नहीं है। जी हाँ, ज़रूर ये गवर्नमेंट को, हमारे वो जो आला अधिकारी हैं उनको इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए इन लोगों के बाद। और कोई समस्या जितनी जो है आप लोगों की समस्याएं गिनाने बैठे तो घंटों चला जाएगा LBS की, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं एक छात्र को मिलनी चाहिए वो एक कॉलेज फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एटलीस्ट जो धरना दे रहे हैं, कॉलेज के प्राचार्य साहब बैठे हैं AC में। अच्छा, 2-2 टन की 4 AC लगी हुई, जबरदस्त माल की एक पसीना बूंद गिर जाए, बढ़िया AC में बैठे हुए हैं। और ये सब छात्र हैं जो धरना दे रहे हैं, जो आंदोलन दे रहे हैं, उनको इतना मच्छर काट लिया कि कुछ दिन में विद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई मिलने नहीं आया है। उसीलिए हम लोग बातचीत करने गए थे, बताए हैं आधे 1 घंटे में आ रहे हैं। अच्छा। आधे 1 घंटे में नहीं आएंगे तो हम तो शुद्ध बेरोजगार हैं। फिर दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका कौन सा है? वो पूरा देश देखेगा। देश ने जरूर देखा है। जो भी है कानूनी लड़ाई, वो ये लगातार जो है सभी छात्रों के साथ हैं, सभी छात्रों का साथ देते हैं। और कोई सारी व्यवस्था लोग बता रहे थे कि जैसे कि पीने का पानी या लाइब्रेरी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कुछ है। देखिए ना, मैं बताया ना, पीने के पानी केवल 2 वाटर कूलर। अच्छा, मोर देन 9000 स्टूडेंट हैं, अगर आप 2 वाटर कूलर लगाए हो, मैं कह रहा हूँ ना, प्राचार्य साहब खड़े हो जाए, मैं 9000 छात्रों को एकत्रित कर दूँ, पिलवा के दिखा दे। बहुत चैलेंज कर रहा हूँ और ऑन मीडिया चैलेंज कर रहा हूँ। लाइब्रेरी तो पता चल रहा है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। 90 सीटें हैं, 90 सीटें। 90 से बच्चे कितने हैं? वो भी अविधे की है, वो लाइब्रेरी है ही नहीं। और किताबें जो हैं इंग्लिश मीडियम की एक भी आपको वो सब छोड़िए ना, लाइब्रेरी तो है यहाँ पे। और सुनिए ना के बराबर है क्या? किताब जो हमारे पिताजी पढ़ के ये रहा, अच्छा, वही किताब है, यह मैं समझा जाए। अच्छा, किताब जो हमारे पिताजी पढ़ के गए मतलब थे। लाइब्रेरी में नई किताबें कोई नहीं व्यवस्थित की गई हैं, कुछ नहीं, पुराने छात्रों के लिए। अगर ये इस कैंपस में कुछ नया है, हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, ऐसी बात नहीं। इस कैंपस में बहुत चीज़ें मूलभूत रूप से परिवर्तन हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें और लगाई गई हैं। जैसे कि और भ्रष्टाचार बढ़ा है इसमें, बहुत तगड़ा बढ़ा हुआ है। नए तरीके से धन और शोषण करने का तरीका निकाला गया है। बड़े तरीके से कॉलेज की फीस बढ़ी है, ये सब हुआ है। पार्किंग चार्जेस, ये सब बढ़ा है। ये सब उगाही धन उगाही के अलग अलग तरीके यहाँ पे निकाले गए हैं। सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं। मतलब ये गोंडा में ही सारा चीजें यहीं पे हो रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये सब छात्रों से आप बात कर लीजिए ना, भ्रष्टाचार है कॉलेज में कि नहीं है, एक सुर में कह रहे हैं। तो पार्किंग इसके अंदर भी बनाई गई है, 4 व्हीलर की पार्किंग अंदर है। अंदर जो बड़मनई है, अच्छा, रुपया वाला है, उसकी पार्किंग है।
अच्छा, उसको पैसा लगता है अंदर? नहीं, क्या बात कर रहे हैं जबरदस्ती आप? वाली। बड़े लोगों को पैसा लगता है, बड़े लोगों के लिए कोई नियम कानून है? इस ये नियम बात कानून है। गरीबों के लिए है। हाँ। नियम कानून गरीबों के लिए इन है। सभी छात्रों के लिए ये नियम है जो साइकिल से आते हैं, कोई मोटरसाइकिल से आता है, कोई पैदल भी आता होगा, लेकिन जो गलती कर गया साइकिल से चला आया उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे। वो भी कॉलेज और सुनिए, के दूसरी और सुनिए, जैसे सपोज डेट आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, जी। तो आप यहाँ साइकिल आके खड़ा किए, हम्म। 10 रुपए आप दिए। इसी कैंपस का जैसे साइकिल स्टैंड तो एक हो सकता है, बगल में एक बीएससी कैंपस है, वहाँ जाइए, वहाँ भी 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे। घर से 10 रुपए बिस्किट खाने के मिलेंगे, खा लेना रास्ते में, यहाँ के साइकिल के लिए दे दिया जाए। खाली पेट घुमा समझ जाए। गए आप? तो बड़ी- एक ही कॉलेज में अलग अलग पार्किंग कैसे है? वो अंदर है जैसे ये बड़ी विषय है। जरूर इसीलिए गुंडा टैक्स की जो भाषा बोला है, गुंडा टैक्स इसीलिए बोला जा रहा है कि नियमावली के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही तो है ना। तो जरूर आप लोग जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो देखें और शिवम जी के साथ इस जो भी छात्र हैं वो कंधा से कंधा मिला के यहाँ पे खड़े हों, जो कि ये लड़ाई सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। रिपब्लिक उत्तर प्रदेश में